नमस्कार प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं आराधना तत्व। आज की कथा दिव्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, जब तक आप अपने हृदय से कमेंट में नहीं लिखते जय श्री राधे कृष्णा, तब तक यह कथा पूरी तरह सिद्ध नहीं होती। इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर इस पवित्र कथा में भाग लें। आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को जीत लेता है। जीवन की दौड़ में जो ठहरना सीख गया वही आगे बढ़ा, क्योंकि ठहराव ही विवेक है। हर युद्ध शस्त्रों से नहीं, संकल्प से जीता जाता है। जिसने स्वयं को साध लिया उसके लिए कोई रण असंभव नहीं। कृष्ण की गीता का पहला शब्द है धर्म। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि वह कर्म जो दूसरों के कल्याण में लगे। मनुष्य जब केवल अपने लिए जीता है तब वह साधारण होता है, और जब दूसरों के लिए त्याग करता है तब वही असाधारण बन जाता है। जब अर्जुन भय में डूबा था तब कृष्ण ने कहा, डरना स्वाभाविक है लेकिन डर कर ठहर जाना पाप, क्योंकि भय मनुष्य को बांधता है और विश्वास उसे मुक्त करता है। जो अपने भय से ऊपर उठ गया उसने संसार के हर बंधन को तोड़ दिया। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भीतर का है, जहां मन मोह के सामने झुकता है और आत्मा उसे खींचकर प्रकाश की ओर ले जाती है। जो इस भीतर युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा वीर कहलाता है। कृष्ण ने सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो चिंता करता है वह वर्तमान को खो देता है। हर मनुष्य में एक अर्जुन सोया है, संशय से घिरा, भय से कांपता, निर्णय से डरा हुआ। और हर अर्जुन के जीवन में कृष्ण की जरूरत होती है, जो कहे, उठो, यह क्षण तुम्हारा है, यह कर्म तुम्हारी पहचान है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोना मानते हो वही तुम्हें पाने की राह दिखाता है। वियोग भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, क्योंकि बिना विरह के प्रेम का मूल्य कोई नहीं जानता। राधा और कृष्ण का बिछड़ना दरअसल प्रेम की प्रकाष्ठा है। जहां मिलन आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। हर व्यक्ति किसी न किसी समय पे अपने जीवन का कुरुक्षेत्र देखता है, कभी परिवार में, कभी मित्रों में, कभी अपने ही मन में। पर याद रखो, कृष्ण ने कभी युद्ध से भागना नहीं सिखाया, बल्कि धर्म के लिए लड़ना सिखाया। और जब तुम धर्म के लिए खड़े होते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित नहीं करता तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सुख तो क्षणिक है पर शांति अस्थायी है। और यह शांति तभी मिलती है जब तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाए। जो झुक गया विनम्रता से वही ऊंचा उठा। कृष्ण ने कभी अर्जुन को झुकाया नहीं, उन्होंने बस उसे उसकी आत्मा से मिलवाया। सच्ची शिक्षा वही है जो भीतर की रोशनी जलाए। जो दूसरों पर विजय पाना चाहता है वह पहले स्वयं पे विजय पाए। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्थिर मन है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। तूफान चाहे बाहर का हो या भीतर का, जिसने ध्यान का दीप जला लिया उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता। कभी सोचो, कृष्ण के जीवन में भी दुखों का कोई कमी नहीं थी। बाल अवस्था में ही साजिशें, संकट, संघर्ष उनके साथ ही रहे। फिर भी उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने जीवन को शिकायत नहीं, एक अवसर माना, अपने धर्म को जीने का अवसर। वह कहते हैं, जीवन में हर क्षण एक संदेश, बस सुनने वाला कान चाहिए। कभी जो हमसे छीन जाता है वह हमें नया रास्ता दिखाने आता है। कृष्ण का संपूर्ण जीवन इसका प्रमाण है। मथुरा से लेकर द्वारका तक हर वियोग ने उन्हें और भी दिव्य बनाया। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं होंगे, वह कहते हैं दुख को पहचानो पर उसे बंधो मत। जो व्यक्ति अपने दुखों से पहचान बनाता है वह जीवन के असली अर्थ को खो देता है। पर जो व्यक्ति दुख में भी ईश्वर का अनुभव करता है वह स्वयं ईश्वर का अंश बन जाता है। जब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मेरा मन युद्ध में नहीं लगता, तब कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा कि मन कहीं लगता नहीं, लगाया जाता है। यही सबसे बड़ी सीख है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कर्म ही भाग्य बनाता है और कर्म ही मिटाता है।
हर व्यक्ति के जीवन में एक कृष्ण होना आवश्यक है, जो जब भ्रम हो तब सत्य की ओर मार्ग दिखाए, जब भय हो तो साहस का दीपक जलाए, और जब निराशा हो तब प्रेम का संदेश सुनाए। पर याद रखो, अगर तुम्हें कोई कृष्ण नहीं मिल रहा तो स्वयं ही कृष्ण बन जाओ। कृष्ण ने कभी भाग्य का इंतजार नहीं किया, उन्होंने हर परिस्थिति को साधन बनाया। यहाँ तक कि जब वे ग्वालों के बीच बांसुरी बजाते थे तब भी वह ध्यान की मुद्रा में थे। उनकी मुस्कान साधना थी, उनका मौन उपदेश था। उन्होंने यह सिखाया कि आत्म का अर्थ जंगलों में जाना नहीं, बल्कि भीड़ में रहते हुए भी भीतर शांत रहना है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके सुख को अपना सुख मानो और उसके दुख को भी अपना दुख समझो, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम देने का प्रकाशता है। राधा का प्रेम इसी का प्रतीक है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण है। हर आत्मा का एक राधा होता है जो उसे उसके भीतर के कृष्ण से मिलवाता है। जब तुम स्वयं को प्रेम में खो देते हो तभी तुम ईश्वर के निकट पहुंचते हो। कृष्ण प्रेम की उस गहराई का नाम है जहां मिलन भी विरह बन जाता है और विरह भी आनंद। कृष्ण कहते हैं, कभी अपने कर्म को छोटा मत समझो, क्योंकि वही कर्म तुम्हारे जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वह स्वयं से भागता है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन केवल अस्तित्व है, जीवन नहीं। ध्यान रहे, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे परिस्थिति नहीं हरा सकती। कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि राह आसान होगी, पर यह अवश्य कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब ईश्वर साथ हो तो असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं बचता। जो दूसरों को दोष देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, कर्म तेरा है, इसलिए परिणाम की जिम्मेदारी भी तेरी है। जब मनुष्य समझ लेता तब वह शिकायत नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को बदलने का साहस करता। कभी समय कठिन लगे तो गीता का इस वाक्य को याद रखना, सुख दुख आते जाते रहते हैं, तू स्थिर रह, क्योंकि समय कभी किसी का नहीं, पर जो समय का साथ चलता है वह अमर हो जाता है। कृष्ण ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, यहाँ तक कि जिन्होंने अपमानित किया उनके लिए भी उन्होंने करुणा रखी, क्योंकि जो दूसरों के दोषों से ऊपर उठ जाता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। जब तुम प्रकाश बन जाते हो तब अंधकार का अस्तित्व स्वयं मिट जाता है। रात गहरी थी, गोकुल के आंगन में चांद की किरणें उतर रही थी, चारों ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी एक संगीत था। वह संगीत जो बांसुरी से नहीं, हृदय से निकल रहा था। कृष्ण अकेले बैठे थे, उनकी आंखों में समंदर जितनी गहराई थी। वह जानते थे कि जीवन सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि समझने और स्वीकार करने की कला है। उन्होंने धीरे से कहा, हर व्यक्ति का जीवन एक रणभूमि है, जहां बाहरी शत्रु नहीं, भीतर के भय से युद्ध होता है। जो स्वयं से जीत जाए उसके लिए संसार का हर युद्ध सरल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए पहले उसे अपनी सोच बदलनी होगी। पर उसके लिए पहले जब मनुष्य यह मान ले कि मैं असफल हूं, तो असफलता उसी क्षण सच्चाई बन जाती है। पर जब वही कहे कि मुझे अभी आगे बढ़ना है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके साथ चल पड़ता है। कृष्ण का यही संदेश था, कर्म करो लेकिन आशा या भय के बोझ से मुक्त रहो, क्योंकि फल की चिंता ही सबसे बड़ा बंधन है। कभी उन्होंने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन नहीं, बल्कि तुम्हारा भय है। यह वाक्य केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह जीवन के हर मोड़ पर लागू होता है। कृष्ण सिखाते हैं कि डर कोई वस्तु नहीं, वह केवल मन की एक छाया है। और जब तुम दीपक जलाते हो, अर्थात ज्ञान का आत्मविश्वास, तो वह छाया अपने आप मिट जाती है। कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि हर हानि में कोई नई शुरुआत छिपी होती है। वृंदावन का बालक जब मथुरा पहुंचा तो उसके सिर्फ एक शहर नहीं, अपनी मासूमियत भी पीछे छोड़ दी। पर उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि जीवन में हर परिवर्तन ईश्वर की कोई योजना लेकर आता है। वह मुस्कुराए और बोले, जो चला गया वह अध्याय था, जो बचा है वह पूरी ग्रंथ है। लोग कहते हैं प्रेम दुख देता है, पर कृष्ण कहते हैं प्रेम कभी दुख नहीं देता, अपेक्षाएं देती है। राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, इसलिए उनका प्रेम अनंत हुआ। आज भी जब कोई हृदय निर्मल होकर कृष्ण को पुकारता है तो उस पुकार में राधा की भावना होती है। प्रेम वही है जिसमें मैं नहीं, केवल तू रह जाए। कृष्ण का प्रेम इसी का प्रतीक था, जहां वियोग भी उत्सव था और मिलन भी ध्यान। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो कि सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि सत्य हमेशा पहले विरोध झेलता है, फिर वही सत्य इतिहास बनता है।
कृष्ण ने जब धर्म की बात की तो उनके अपने ही लोग उन्हें गलत समझ बैठे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि समय बदलता है और एक दिन सत्य स्वयं अपना प्रमाण बनता है। जब अर्जुन निराश बैठा था, कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वह तो शुरुआत है। कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, पर वही हमें वह सीख मिलती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। यही तो ईश्वर का तरीका है, पहले वो हमें तोड़ते हैं फिर हमें गढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे भीतर की आवाज शांति से भरी है तो बाहरी शोर तुम्हें कभी विचलित नहीं कर सकता। मनुष्य का असली सुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के संतुलन से आता है। धन, सम्मान, रिश्ते सब क्षणिक हैं, पर जो आत्मा से जुड़ा है वह सदा स्थायी है। इसलिए कृष्ण ने कहा, जो आत्मा को जान गया उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाता है। कृष्ण के जीवन में हर घटना एक शिक्षा है। उन्होंने यह दिखाया कि जीवन को संतुलित रखना ही साधना है। न वह अत्यधिक आसक्त हुए न अत्यधिक विरक्त। वह कहते थे, मध्यम वर्ग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जहां अति होती है वहां विनाश होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, क्षमा और संयम का संतुलन बना लेता है वह स्वयं भगवान का प्रतिबिंब बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान अपने ही विचारों को सत्य मान लेता है और फिर उसी झूठ को सच समझकर पूरी जिंदगी गुजार देता है। मन के भीतर जो भेदभाव बोए जाते हैं वही समाज में दीवार बनाते हैं। लोग दूसरों को दोष देते हैं लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। सच्चा कर्म वही है जो अपने मन की इच्छा से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार से किया जाए। जब मनुष्य अपनी रुचि का कार्य खोज लेता है और पूरी लगन से उसमें रम जाता है, तब सफलता उसके कदम चूमती है। असफल वे नहीं होते जिन्हें रास्ता नहीं मिला, असफल वो होते हैं जो कठिनाइयों के पहले मोड़ पर ही थक कर बैठ जाते हैं। कठिनाइयां जीवन की परीक्षा नहीं, अवसर है वह जानने के लिए हमारे भीतर कितना धैर्य है और साहस है। जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तब मनुष्य का असली रूप सामने आता है। जो अपने भय को जीत लेता वही विजेता कहलाता। डर का होना कमजोरी नहीं, डर पर विजय पा लेना ही असली ताकत है। संसार का हर व्यक्ति अंत की ओर जा रहा है, यह जानने वाला कभी किसी से शत्रुता नहीं रखता, क्योंकि जिसे मृत्यु का सत्य पता चल गया उसके लिए भीतर सब लड़ाइयां मिट जाती हैं। जब तक तुम अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को दोष देते रहोगे तब तक कोई समाधान नहीं मिलेगा। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अपनी आदतें बदल लेने से पूरी भविष्य नहीं लिखा जा सकता। जो अपने भीतर परिवर्तन लाता है वही दुनिया में बदलाव का कारण बनता है। अगर तुम बदलाव की उम्मीद रखते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो। जो व्यक्ति स्वयं में सुधार करता है वही समाज को सुधारने की ताकत रखता है। जीवन में जो कुछ मिला है उसका दिखावा मत करो और जो नहीं मिला उसके लिए जलन मत पालो। ईर्ष्या वह आग है जो सबसे पहले अपने ही मन को जलाती है। शांति उसी के भीतर जन्म लेती है जिसने तुलना करना छोड़ दिया। जो अपने कर्म पर ध्यान देता है उसे सफलता की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जो दूसरों की उपलब्धियों में विचलित नहीं होता वही अपने रास्तों का राजा होता है। धर्म ग्रंथों के शब्द तब तक निष्फल होते हैं जब तक उन्हें जीवन में उतारा न जाए। मनुष्य हजारों पवित्र वचन पढ़ ले, लेकिन जब तक उसका आचरण बदलता नहीं तब तक वे सब शब्द केवल ध्वनि रह जाते हैं। जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड की धड़कनें सुनाई देती है। ध्यान ही वह कुंजी है जो मनुष्य को अपने भीतर की यात्रा पर ले जाती है। आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, वह तो उस गहराई में छिपा है जहां विचार समाप्त होते ही आत्मा बोलती है। यदि किसी समस्या का समाधान है तो चिंता व्यर्थ है, और यदि समाधान नहीं तो भी चिंता का कोई अर्थ नहीं। समझदार व्यक्ति वही है जो मौन रहना जानता है, क्योंकि वाणी में नहीं मौन में ज्ञान का बीज छिपा है। बोलने वाला नहीं सुनने वाला समझदार होता है। जो क्रोध पर नियंत्रण रखे और भय से मुक्त हो वही ज्ञानी कहलाता है। गलती मनुष्य होती है पर गलती दोहराना अज्ञान का लक्षण। जो बुराई में सुख ढूंढता है वह दुख को आमंत्रण देता है। सच्चा साहस वह नहीं कि डर न लगे, बल्कि यह है कि डर के बावजूद सही काम किया जाए। मनुष्य का अस्तित्व उसके लक्ष्यों पर परिभाषित होता है। जिसने अपने उद्देश्य को जान दिया हो उसने जीवन का अर्थ समझ लिया। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए जीता है, वही जीवन की सार्थकता है। मृत्यु का भय सबको है, इसलिए किसी प्राणी की हत्या ना करो, ना किसी को ऐसा करने दो।
क्योंकि जो दूसरों को कष्ट देता है अंततः वही कष्ट उसके पास लौट कर आता है। भाग्य वही लिखता है जो आत्मविश्वास और परिश्रम की स्याही से अपने भविष्य का पन्ना रंगता है, और जो यह काम नहीं करता उसके लिए परिस्थितियां स्वयं लेखनी उठाती है। हर व्यक्ति के भीतर शक्ति और हर किसी की अपनी कमजोरी भी है। अंतर बस इतना कि कोई अपनी शक्ति पर ध्यान देता है और कोई अपनी हार पर। जिसने खुद पर विश्वास कर लिया वो भगवान को पा लिया। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, पर अपने भीतर झांकने की साहस नहीं रखता। उसे लगता है कि उसकी परेशानियां की जड़ दुनिया है, जबकि असल में दुनिया तो केवल दर्पण है। यह वही दिखाती है जो हमारे भीतर है। अगर भीतर अंधकार है तो बाहर की हर चीज काली दिखेगी, और अगर भीतर प्रकाश है तो वही संसार एक मंदिर बन जाता। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने का संकल्प लेता उसके लिए जीवन एक तपस्या बन जाता है। हर सुबह जब सूरज उगता तो हमें यह सिखाता कि अंधकार अस्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी लंबी हो उसका अंत निश्चित है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है। वह अपने दुखों को अस्थायी मान लेता है और सुखों को क्षणिक समझ लेता है। जो यह समझ जाता है कि हर दुख एक बीज है जिसे कोई ना कोई अनुभव जन्म लेगा, वही जीवन को सहजता से जी पाता है। क्योंकि जो अनुभव से भागता है वह सीखने का अवसर खो देता है, और जो हर अनुभव को गुरु मानता है उसके लिए हर दिन एक नया पाठ लेकर आता है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि लोग अमरता की खोज में हैं लेकिन स्वयं मृत्यु से भागते हैं। वह नहीं जानते कि मृत्यु ही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जो इसे स्वीकार कर लेता वह जीना शुरू कर देता। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह तो केवल एक परिवर्तन है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरकर मिट्टी में समा जाता और फिर उसी मिट्टी से नया वृक्ष जन्म लेता, आत्मा भी वैसे ही है। नशावान केवल शरीर है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है। मनुष्य जितना दूसरों से अपेक्षा करता है उतना ही दुखी होता है, क्योंकि अपेक्षा हमेशा अधूरी रह जाती है। जो बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख गया वही सच्चा प्रेमी है। प्रेम लेन देन नहीं, वह तो समर्पण है, और समर्पण वही होता है जब अहंकार का अस्तित्व समाप्त हो जाए। जब तक मैं और मेरा की दीवार खड़ी है तब तक सच्चा प्रेम संभव नहीं। इसलिए ज्ञानी वही जो अपने भीतर की सीमाओं को तोड़कर सब में एक ही आत्मा देखता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कर्म ही उसका असली धर्म है। जो केवल सोचता रहता है वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है, और जो बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करता वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि कर्म करते समय जो व्यक्ति फल की इच्छा से बंध जाता वो हर असफलता में टूट जाता, लेकिन जो कर्म को पूजा मानकर करता वह हर परिस्थिति में शांत रहता। जीवन का रहस्य यही है, कर्म करते रहो, फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। क्रोध और ईर्ष्या दो ऐसे विष हैं जो सबसे पहले उसी को जलाते हैं जो इन्हें पालता है। क्रोधित व्यक्ति कभी सच्ची निर्णय नहीं ले सकता, और जो ईर्ष्या करता वह कभी अपने सुख को पहचान नहीं पाता। सच्चा बल शांत व्यक्ति होता है, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं आत्मबल का प्रतीक है। जब मनुष्य दूसरों को जीतने के बजाय स्वयं को जीतने लगता है तब वह वास्तव में विजेता कहलाता। हर व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि वह इस धरती पर किसी कारण से आया है। किसी को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जो केवल अपनी आवश्यकताओं में उलझा है वह जीवन का सार नहीं समझ पाया। जीवन का अर्थ सेवा में है, त्याग में है, और उस कर्म में है जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके। जब तुम्हारे कर्म किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी वरदान बन जाए तो समझो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हुआ। भाग्य लिखने वाले कोई और नहीं, वही है जो अपने निर्णयों का मालिक बनता है। अगर परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध है तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने अन्याय किया। यह सोचो कि शायद वह तुम्हें किसी बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे इंसान कठिनाइयों में तपकर मजबूत बनता है। इसलिए कठिनाइयां से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाती है। जो व्यक्ति हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता उसके कदमों को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। गिरना असफलता नहीं, वहीं से सीखना शुरू होता है। असली असफलता तब होती है जब व्यक्ति कोशिश करना छोड़ देता। सफलता उसी को मिलती है जो हारने के बाद भी फिर से चलने की हिम्मत रखता है। यह जीवन का नियम है, जब तुम थक जाओ तब रुकना नहीं बल्कि थोड़ा और बढ़ जाना।
जीवन की सच्चाई यह है कि जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना ही हमारी मिट्टी से फिसलता चला जाता है। जो व्यक्ति जीवन को बांधने के बजाय उसे जीना सीख जाता है वही शांत रहता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन कभी किसी की योजना से नहीं चलता, या तो अपने ही नियमों से बहता है। जैसे नदी पहाड़ों को काटता हुआ अभी समंदर तक पहुंच जाता है। अगर नदी रुक जाए तो सड़न शुरू हो जाती है, वैसे ही अगर जीवन रुक जाए तो भीतर का उत्साह मर जाता। इसलिए चलते रहना ही जीवन का धर्म। मनुष्य हमेशा सुख की खोज में भटकता है, पर उसे यह समझ नहीं आता कि सुख कोई मंजिल नहीं, एक मन स्थिति है। जब तुम्हारे भीतर संतोष है तब सबसे बड़ा सुख तुम्हारे पास है, और जब तुम्हारे भीतर असंतोष है तब पूरी दुनिया भी तुम्हें अधूरी लगेगी। जिसे थोड़ा पाने में भी आनंद मिले वह धनवान है, और जिसे सब कुछ पाने के बाद भी कमी महसूस हो वह सबसे बड़ा गरीब। सुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है, और जो इसे समझ लेता है उसके जीवन में शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में, पर सच्ची शांति तो वर्तमान में है। वर्तमान ही जीवन का वास्तविक क्षण है। जो बीत गया वह स्मृति है, और जो आने वाला वह कल्पना। लेकिन जो इस पल में जीना जानता है वही सच में जीता है। जीवन को समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और उस आवाज में ही सच्चा मार्ग छिपा होता है। लोग कहते हैं कि दुनिया बुरी है, पर दुनिया बुरी नहीं, दृष्टि बुरी होती है। जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन संसार सुंदर लगने लगता है। वही सूर्य जो रेगिस्तान में जलता है वही सूरज पहाड़ों पर जीवन देता। इसलिए दोष सूर्य का नहीं, स्थिति का है। जीवन में जब दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता बल्कि उनसे कुछ सीखता है वही असली ज्ञानी कहलाता है। हर इंसान अपने मन में एक युद्ध लड़ रहा है, इच्छाओं का, भय का, मोह का और अपेक्षाओं का। यह युद्ध किसी मैदान में नहीं, भीतर चलता है। बाहर की हार जीत तो समय तय करता है, पर भीतर की जीत तुम खुद तय करते हो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया, क्योंकि मन को वश में करना ही सबसे बड़ा साधन है। वह जो दूसरों को वश करना चाहता है वह अंततः दुखी होता है, और जो स्वयं को वश में कर लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि शब्दों में शक्ति होती है। एक मीठा वचन किसी का दिन बना सकता, और एक कटु वाक्य किसी का जीवन बिगाड़ सकता है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह वास्तव में ज्ञानी होता है। जब क्रोध आए तो मौन साध लो, क्योंकि मौन में बड़ी कोई ढाल नहीं। मौन व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह अपने भीतर की शक्ति को संभालना जानता है, और मौन में भी उत्तर होते हुए बस सुनने वाले का मन शांत होना चाहिए। बस लोग बीच राह में हिम्मत हार जाते हैं। जो लोग अपने पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखते हैं उनकी तकदीर को भी एक दिन झुकना पड़ता है। धन से तो केवल चीजें आती है, पर जब किसी की दुआ मिलती है तो उसके साथ लगाव और सच्चाई भी आती है। सब्र और सच्चाई ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती और किसी को गिराने नहीं देती। जीवन की कमाई भी दौलत में नहीं मापी जाती, न ही किसी की नजरों में। आखिरी सफर की भीड़ बता देती है कि इंसान ने जीवन में कितना कमाया। सच हमेशा कड़वा उन्हीं को लगता है जो झूठ की चादर ओढ़कर जीना सीख चुके हैं। जीत उसी की होती है जो अड़िग रहता है। डर तो बिना लड़े ही हार जाता है। यकीन मानिए, जब आप किसी का भला करते हैं तो ईश्वर भी उसी पल आपके लिए कुछ अच्छा लिखता है। सहनशीलता एक खींची हुई डोर की तरह है, सीमा से ज्यादा खींच जाए तो टूट जाती है। जो व्यक्ति हर वक्त अपने रूप, रंग, विचार बदलता रहता है वो कभी किसी का नहीं हो पाता। न समय, न इंसान, न अपना कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि न दुआ बेकार जाती और न किसी की बद्दुआ। लोगों की आलोचनाओं से परेशान होकर अपनी राह मत छोड़ो, क्योंकि मंजिल कर्म से नहीं हौसले से मिलती है। जीवन में ऐसा कोई अवश्य होनी चाहिए जो आपको रोक सके, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और शिक्षा किसी भी पल बदल सकते हैं, इसलिए न किसी का अपमान करो और न खुद को बड़ा समझो।
कमजोर समझने से मत घबराओ, क्योंकि असली ताकत समय में छिपी होती है। ये रिश्ते निभाने के लिए चतुराई नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। सीधी बात सीधे कहो। जो अपना होगा वो समझ जाएगा, जो अजनबी होगा वो दूर चला जाएगा। आंखें केवल देखने का जरिया नहीं, बल्कि वे भावनाओं का आईना होता है। कौन कब दिखे यह दिल की स्थिति पर निर्भर करता। रिश्ते हमारी इच्छे से नहीं बनते, क्योंकि मिलन का निर्णय तो स्वयं भगवान करते हैं। सम्मान की लड़ाई अगर अकेले भी रह जाओ तो खुद के सामने टिके रहना, क्योंकि खुद से न टूटे वही दूसरों को समझ पाता है। अगर तुम्हारा इरादा साफ और उद्देश्य सच्चा है तो ईश्वर हर रूप में तुम्हारी सहायता करता है। कभी उस चीज पर अधिकार मत जताओ जो तुम्हारी नहीं, और दुख उस दिल को मत सुनाओ जो समझ नहीं पाएगा। लोगों से डरना छोड़ दो, सम्मान ऊपर वाला देता है, भीड़ नहीं। जैसे पानी चलता रहता है वैसे ही बहते रहो, कचरा खुद किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द ऐसे भी आते हैं जो लोगों को जिंदा भी रखते हैं और मार भी जाते हैं। खुले कान, शक भरी नजर और कमजोर दिमाग, यही मनुष्य की कमजोरियां हैं। सुख समृद्धि के बीच भी हर किसी के पास शिकायतें हैं, पर जो जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। समय ने हर एक असलियत दिखा दी, वरना हम भी तो वही थे जो सबको अपना कहा करते थे। मनुष्य कभी नहीं भूलता। परायों से मिला आदर और अपनों से मिली बेइज्जती। अगर तू दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगी तो खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। जिसके लिए आज तुम अपना अनमोल समय गंवा रहे हो, वो एक दिन तुम्हारा उसी समय पर हंसेगा। यह दुनिया ऐसी ही है कि अगर तुम चुप रहोगे तो लोग बोलेंगे, हदें भूल जाएंगे। बेहतर है कि किसी की अहमियत घटा दो, बजाय इसके कि गुस्से बढ़ाओ। यह दुनिया बड़ी अजीब है। रिश्ते बनाए रखने के लिए कभी गूंगा बनना पड़ता है, कभी बहरा। बहुत मिलेंगे कोशिश करने वाले, पर निभाने वाले बहुत कम। जब भगवान खुश होते हैं तो इंसान को राजा बना देते हैं, और जब इंसान थोड़ा भी उनसे मुंह मोड़ ले तो वही राजा पल भर में दरिद्र हो जाता है। उस पर विश्वास रखो जिसने तुम्हें बनाया है, क्योंकि जो वही छीन लेगा वही तुम्हारे लिए रोएगा भी। खुशी हर किसी से बांटी जा सकती है, पर दुख, तकलीफ और पीड़ा केवल उसी से साझा करो जिस पर तुम्हें सच्चा भरोसा। सही निर्णय भी यदि देर से लिया जाए तो वह गलत साबित हो जाता है। अगर लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं तो इसकी चिंता मत करो। चिंता तब करो जब तुम खुद को नहीं समझ पा रहे हो। आंसुओं की आवाज ना हो तो दर्द और गहरा हो जाता है। अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप दो, क्योंकि वह तुम्हारे हर हाल से परिचित है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारो। हार जाओ तो भी सब्र रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं होगा। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि कोई ये ना कह सके कि तुम्हारे बिना उसका कुछ नहीं। मुश्किल तब दिखती है जब हमारी नजरें लक्ष्य से हटती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी कठिन होता है और जिनके बिना जीना भी असंभव। जब इंसान भीतर से टूट जाता तो बाहर की मुस्कान भी केवल दिखावा रह जाती है। वह हंस तो सकता मगर भीतर की खालीपन मिटा नहीं सकता। जीवन में मौन जरूरी है, पर जब बात सम्मान की हो तो चुप रहना अधर्म बन जाता। धर्म और गरिमा के लिए उठाया गया क्रोध बलिदान बन जाता है, और वही सहनशीलता जो धर्म के विरुद्ध हो जाए वह भी पाप कहलाती है। अगर तुम अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बचा सके तो गर्व करने का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि पत्थर भी पानी में पड़कर अपना अस्तित्व खो देता है। अब डर उन लोगों से लगता है जो बड़ी सहजता से कहते हैं, यकीन करो मैं तुम्हारे साथ हूं। सच बोलकर रिश्ता तोड़ देना बेहतर है, बजाय झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने की, क्योंकि रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं, पर भरोसा एक बार टूटा तो कभी नहीं लौटता। शांत व्यक्ति का मन संसार का सबसे बड़ा दृढ़ कवच होता है। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, पर उन चीजों के पीछे मत भागो जिन पर तुम्हारा हक ही नहीं। समय के साथ चलो, वरना यादें पूरी उम्र तक तुम्हें घायल करती रहेंगी। वो रिश्ता सबसे गहरा होता है जो हमें रुला देता है, और वही रिश्ता सबसे कमजोर भी होता है जो हमें रुलाकर छोड़ देता है। हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जिसने रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझी वह शब्द की कीमत कैसे समझेगा। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, पर अगर गौर से देखो तो कुछ नहीं बदला। हर कोई बस अपनी मनमर्जी से जी रहा है।
लोग आसानी से कहते हैं कि रात चली गई, किसी को यह कौन समझाएगा कि दिल का दर्द सिर्फ रात नहीं मिटा सकती। जिंदगी भी छोटी है। जब तक किसी अपने से धोखा नहीं मिलता तब तक इंसान को जिंदगी की असली मतलब समझ नहीं आता। मैं उन लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया जिन्हें जितनी इज्जत दी उतना ही उन्होंने मुझे कमजोर समझा। अपने आप को सही वक्त के इंतजार में मत बहकाओ, क्योंकि सही वक्त तब आता है जब तुम उसे बनाने की कोशिश करते हो। अर्जुन ने बस एक निर्णय लिया था, भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाने का। बाकी सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण ने उसके लिए किए। अगर तुम आज बहुत सी परेशानियों से गुजर रहे हो तो याद रखना, सितारे बिना अंधेरे के कभी नहीं चमकते। इंसान की गरिमा ही दमकती है जब समय उसे परखने आता, क्योंकि लोग जरूरत होने पर ही दिया जलाते हैं, यूं ही नहीं। नई शुरुआतें हमेशा थोड़ी डराती है, मगर यही डर सफलता की पहली सीढ़ी होता है। इतना प्रयास करो कि कोई तुमसे नाराज ना हो, वरना हम तो उन लोगों से नजर भी नहीं मिला पाते जो हमें नजरअंदाज करते हैं। इंसान को चाहिए कि दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। वे लोग सबसे भाग्यशाली होते हैं जिनके पास समय और समझ दोनों एक साथ होते हैं। हम अक्सर देर से समझते हैं और जब समझ आते हैं तब तक वक्त हमारे हाथों से फिसल जाता। अपेक्षा बोझ नहीं, एक उपहार है। जब कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो इसका अर्थ है कि तुमने उन्हें भरोसा करने का कारण दिया है। इंसान तब बोलता नहीं जब उसके अच्छे दिन बोल रहे होते हैं, और जब दिन चुप हो जाते हैं तब वह लाख शब्द बोलता है पर कोई सुनने वाला नहीं होता। अगर दौलत चली जाए तो कुछ खास खोया नहीं, अगर सेहत उठ जाए तो कुछ रह ही नहीं जाता, और अगर चरित्र ही मिट जाए तो तुम्हारे पास सब कुछ मिट जाता है। मैं खुद एक दिन बैठकर सोच रहा था कि इंसान किस हद तक झुक जाता है। शिकायतें करता है, विनती करता है, समझाने की कोशिश करता है, और फिर अंततः दिल भी थक जाता है। ऐसे मौके पे हम पाते हैं कि अगर कोई बातें कर दे तो ठीक, और अगर छोड़ दे तो भी ठीक, क्योंकि दुनिया की सच्चाई इतनी झूठी है कि बहुत कुछ समझने के बाद ही आंखें खुलती है। किसी ने तुम्हें सही कहा तो अच्छा, पर किसी ने तुम्हें गलत ठहराया तो किसने? इस पर सवाल जवाब तुम खुद अपने अंदर ढूंढो। अपनी गलतियों और अपने ठीक होने की जगह पहचानने के लिए अपना चेहरा सबसे अच्छा आईना है। एक समय आता है जब समझ आता है कि कुछ लोगों से मिलने नहीं होते बेहतर था उन लोगों की मौजूदगी और उनकी कमी दोनों ही जरूर कुछ सिखा जाए। सच की खूबसूरती शीशे में नहीं, लोगों के दिलों में होती है। अंधेरे रोशन में झलकती है। अच्छे वक्त में तुम्हारी भूलें भी मजाक लगती है, पर मुश्किल दिनों में वही मजाक बड़ी भूल बन जाती है। अगर कोई तुम्हें ठीक से ना समझे तो बुरा मत मानो। लोग तुम्हें उतना ही समझ पाते जितना उनकी समझ उन्हें अनुमति देती। प्यार की गहराई कौन मापेगा? कौन चाहने वाला है जो किसी और की खुशी के लिए खुद हारना चाहे? अक्सर किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ आती है, चाहे रिश्ता हो या कोई चीज। वक्त पर उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल गया तो सिर्फ पछतावा हाथ लगते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुख अक्सर अपने ही लोगों से आता है। पराए क्या जाने दिल पर क्या गुजरती है। लोग कहते हैं कि माफ करना चाहिए, पर माफी उन भूलों पर दी जाती है जो इंसानियत से की जाए, चालाकियों पे नहीं। आज की मेहनत तुम्हारे कल के सपनों की चाबी है, इसे भूला मत करो। प्यार और इज्जत के लिए झुकना ठीक है, पर कभी नीचता करके उनका सवाल मत उठाओ। लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनते ही शक करते हैं और बुरे सुनते ही तुरंत मान लेते हैं। ऐसी दुनिया में बदलती रूहों पर यकीन मत रखो। जिसका स्वभाव बदलता ही रहता है वह किसी का भी नहीं बन सकता। न समय उससे जुड़ता न लोग। जब तुम दर्द और तीखे शब्दों दोनों सहन करने लगो, समझ लो कि जीना सीख लिया। जिंदगी के हर तूफान किसी तरह हानि पहुंचा सकता है, पर कुछ तूफान रास्ता साफ करने आते हैं। आसमान के बाद ही सितारे चमकते हैं। तुम दुनिया के हर शख्स को हरा सकते हो, सिवाय ऐसे इंसान को जो जानबूझकर तुम्हारी खुशी के लिए हार जाए। ऐसे लोगों के आगे जीत का क्या मतलब? मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। असल परेशानी उन्हीं से है जो दिखावे के लिए कहते हैं कि वो मेरे साथ है। यहाँ हर कोई दरारों से झांकना जानता है, दरवाजा खोलो तो पूछने भी नहीं आता।
दूसरों की गलतियां इतनी साफ दिखती, पर अपनी गलतियां अक्सर अंधेरे में छुपी रहती। जिसका इरादा नेक होता है वही सच्चाई से चलता। कहानी वही दोहराता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो पक्षियों के लिए पानी और दाना साथ रखते हैं। छोटी छोटी करुणाओं में छिपा हुआ इंसानियत का पैगाम यही है। यह सब मैंने देखा और महसूस किया, कहानी में नहीं, अपने जज्बातों में। वक्त ने सिखाया कि जो चीजें असल में मायने रखती है वे दिखावे से अलग होती है, और जो रिश्ते निभाने लायक होते हैं वो वही हैं जो समय आने पर साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अब हर शाम को अपने आप से यही कहता हूँ, समझदारी से देखो समय पर, प्यार और इज्जत दो और उन चीजों को अपनाओ जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि असली जीत वही है जो तुम्हारे चरित्र में झलकती है। कहते हैं इस दुनिया में दो जगह सबसे कीमती होती है, एक किसी के दिल में जगह मिलना और दूसरी किसी की दुआ में नाम लिया जाना। बाकी सब जगह तो बस गुजरने लायक होती है। मुझे अब उन लोगों की बातें नहीं चुभती जो मेरे पीछे बोलते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कम से कम उन्होंने मुझे इतना बड़ा तो समझा कि मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिंदगी की असली अर्थ तब समझ में आया जब अपनी ही आंखों से गिरे हुए आंसू खुद पहुंचे और खुद तो फिर खड़ा होते देखा। उस दिन महसूस हुआ कि वक्त चाहे कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, अगर दिल में हिम्मत बाकी है तो कोई गिरा नहीं सकता। कई लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि तुम्हारे दर्द की गहराई उनकी समझ की सीमाओं से बहुत आगे होती है। और जो लोग तुम्हारे साथ बुरे वक्त में देते हैं, अगर उन्हीं को तुमने चोट पहुंचाई तो भगवान भी उस पाप को माफ नहीं करता। कभी कभी सोचता हूं जिसके पास सब कुछ है वो भी रोता है, और जो आधा भी नहीं रखता वो मुस्कुराता क्यों है। फिर समझ आया कि सुख चीजों से नहीं, संतोष में पैदा होता है। लोगों को परवाह नहीं होती कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो, तुम्हें ही अपने हालात बदलने पड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती। कहते हैं दर्द वक्त के साथ कम हो जाता है, पर सच्चाई यह है कि इंसान बस उसे झेलने की आदत डाल लेता है। अगर तुम खुद से हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सच्चा प्रेम हमेशा हार ही जीत ढूंढ लेता है। लोग इज्जत की बातें करते हैं, पर असली बात तो प्यार की होती है। कभी गौर करना, कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही समझते हैं और कुछ लोग धोखा खाकर भी माफ कर देते हैं। हर किसी की शिकायत मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि शिकायतें इंसान के सोए जैसे होती है, हमेशा साथ रहती है। इंसान के साए जैसी होती है, हमेशा साथ रहती है। जो गलत को गलत कहने से डरता है वो खुद अन्याय का हिस्सा बन जाता है, और जो खुद से खुश रखना सीख गया वो जिंदगी का असली बादशाह है। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। अहंकार सब में होता है, पर वही महान है जो अपने प्यार के लिए सिर झुका सके। कई बार हम सोचते हैं कि सजा हमें हमारी गलती को मिली, लेकिन सच्चाई यह होती है कि सजा वहां मिली जहां हम बेगुनाह थे। अब तो धोखा भी मुस्कुराहट के साथ दिया जाता। लोग मोहब्बत जताते हैं और दिल किसी और पर लुटा आते हैं। जिसने वक्त की कीमत समझ ली उसने आधी मुश्किलें जीत ली। हार से डरने वालों के लिए एक जीत बस सपना है, पर जो सब खो चुका है अब उसके पास हारने को क्या। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। एक दिन एक विदेशी यात्री उसके दरबार में आया और राजा को एक अद्भुत पत्थर भेंट किया। राजा ने पत्थर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाएगी और उसे हमारे राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राजा ने यह जिम्मेदारी अपने मंत्री को दे दी और मंत्री ने वह पत्थर गांव के प्रसिद्ध मूर्तिकार को दिया और कहा 7 दिनों में इस पत्थर से विष्णु भगवान की मूर्ति तैयार करो, बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने औजार निकाले और काम शुरू किया। पहला प्रहार किया पर पत्थर हिला तक नहीं। उसने दोबारा मारा, फिर भी पत्थर ज्यों कि त्यों। 50 बार उसने कोशिश की पर पत्थर ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। थक कर मूर्तिकार ने हथौड़े नीचे रख दिया और कहा, यह पत्थर बहुत कठोर है, इससे मूर्ति बनाना असंभव है। वह पत्थर मंत्री को लौटा कर चला गया। मंत्री राजा के आदेश का पालन करने का विवश था, इसलिए उसने उसी पत्थर को गांव के एक साधारण कारीगर को सौंप दिया। वह गरीब था, उसके भीतर आत्मविश्वास और भक्ति दोनों थे।
उसने पत्थर को ध्यान से देखा, फिर बोला, यह पत्थर नहीं टूटेगा, यह तो बस सही हाथों का इंतजार कर रहा। उसने शांति से काम शुरू किया। पहले दिन उसने बस पत्थर को छुआ, दूसरे दिन हल्का वार किया और 7वें दिन वही पत्थर भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति में बदल चुका था। अब मूर्ति दरबार में लाई गई तो राजा की आंखें श्रद्धा से भर आई। उसने कहा, जिस चीज को पहले असंभव कहा गया उसी से आज ईश्वर प्रकट हुए। मंत्री ने पूछा, महाराज यह चमत्कार कैसे हुआ? राजा ने कहा, क्योंकि पहला कलाकार केवल पत्थर को तोड़ना चाहता था, पर दूसरा उसमें भगवान को देख रहा था। और यही जीवन का सत्य है। हर इंसान के भीतर एक मूर्ति छिपी होती है, बस जरूरत होती है ऐसे हाथों की जो उसे पहचान सके, तराश सके, उसकी असली चमक बाहर ला सके। अगर हर कोई टूट कर रोने लगे तो प्यास भी न बुझे साहब, फिर जिंदगी कैसे कटेगी? यह कौन बताए कि हर जुबान पे बस यही शब्द है कि दुनिया स्वार्थी है, मगर कोई ये नहीं कहता कि मैं भी स्वार्थी हूँ। यह साल कुछ अजीब सा बीता है। किसी के सपने छीन लिए, किसी का वक्त लूट लिया, किसी की ताकत, किसी की संपत्ति छीन ली। शरीर और धन तो कभी साथ छोड़ देते हैं, मगर सच्चा स्वभाव, समझदारी और सच्चे रिश्ते ही हैं जो हर मोड़ पर साथ निभाते हैं। अभिमान और अहंकार दोनों ही जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये ना तो किसी को अपनाने देते हैं और ना किसी को अपना बनाने देते हैं। पैसा इंसान की जिंदगी का अंदाज बदल सकता है, लेकिन तकदीर नहीं। मन का निश्चय ही सब कुछ तय करता है। इस दुनिया में शांति ही सबसे महंगी वस्तु है। एक झूठ 1000 झूठों को जन्म देती है। इसलिए सच बोलो, जो समझेगा वही असली समझदार होगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे वह बहुत कम होते हैं। केवल कपड़े नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ करना सीखो, क्योंकि बुराई करने वाले रिश्तेदार तो हर मोड़ पर मिल जाएंगे। कलम भी तभी साफ और सटीक लिखती है जब वह थोड़ी देर रुक कर सोचती है। यही हाल इंसान का भी है। जिंदगी में तकलीफ उन्हीं से महसूस होती जिनसे अपनापन होता है, और जब वही दर्द देते हैं तो फिर कौन समझे कि ये जख्म कितने गहरे हैं। हम पूरी उम्र इस आस में जीते रहते हैं कि शायद कल की मुश्किलें आज से कम होंगी, जबकि सच्चाई ये है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, बस इंसान उनके साथ जीना सीख जाता है। शब्द और व्यक्तित्व एक जैसे लगते हैं, फर्क बस अर्थों में होता है। जो सच्चा प्यार करता है उसकी नज़र में हमेशा सही होते हैं, और जो दिखावा करते हैं उनके लिए हम हमेशा गलत। जीवन मिलना भाग्य की बात, मृत्यु समय की, मगर मरने के बाद भी दिलों में जिंदा रहना ये कर्मों की बात। दूसरे की छाया में खड़े रहोगे तो अपनी परछाई खो दोगे, पर अपनी छाया बनाने के लिए खुद को धूप में खड़ा होना पड़ता है। बेचैनी उन चीजों से है जिनकी जरूरत नहीं, मगर हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। जिंदगी बांसुरी की तरह, चाहे कितने भी छेद हो जाना, जो बजाना जानता है वह जिंदगी जीना जानता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो शब्द तो रहते हैं, मगर रिश्ते नहीं। हम भी कभी झूठ बोलकर नदी पार कर गए, पर सच बोलने की आदत ने हमें डुबो दिया। जैसे कीचड़ ऊपर फेंको तो छींटे अपने ही चेहरे पर पड़ते हैं, वैसे ही जब बुरे लोग अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो बुरा खुद उनका ही होता है। जो दिल शीशे जितने साफ होते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। भावुक लोगों को लोग नासमझ करते हैं, मगर इन्हीं के कारण रिश्तों में गर्माहट बची रहती है। जैसे पेड़ और पानी साथ हो तो हरियाली अपने आप आती है, वैसे ही जहां मन की सरलता और संस्कार हो वहां जिंदगी खिल उठती है। किसी को गलत समझने से पहले उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। जो खुद को नहीं बदलना चाहता वही दूसरों से नफरत करता है। प्यार भी इंसान के बदले देता है। जैसे पका हुआ फल 3 बातों को पहचान जाता, नरम होता है, मीठा होता है और रंग बदलता है, वैसे ही परिपक्व इंसान की 3 पहचान होती है। उसके अंदर विनम्रता, वाणी में मिठास और चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा। सबसे बड़ा दानी वह है जो अपनी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि सिंहासन से जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। कुछ रिश्ते किस्मत में अधूरे ही लिखे होते हैं। वे रहते तो हैं, मगर उनकी यादें सबसे खूबसूरत होती है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें अनदेखा करना सीखो। यह दिखावे से नहीं, चिंता से साबित होता है। इस दुनिया में तुम अकेले कमाते हो और परिवार पूरा खाता है।
इसलिए अभिमान मत करो, ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें यह नेक काम करने का योग्य समझा। इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाता है। यह कड़वा मगर सच यही है। हिम्मत मत हारो, अभी रास्ता बहुत लंबा है। उन लोगों को दिखाओ जिन्होंने कहा था कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं, वही काम करके साबित करो कि शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अगर रिश्तों की इज्जत करनी है तो सही समय पर करो, क्योंकि सूखे पेड़ के बाद में पानी देने से हरियाली नहीं आती। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाली तुम्हारी जरूरत ही महसूस न करे तो जबरदस्ती रिश्ता निभाने का कोई अर्थ नहीं। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां होती है, पर इंसान हमेशा अपनी मुश्किलों से ही बड़ी मान बैठता है। धोखा सिर्फ छल नहीं होता, किसी के करीब होने का दिखावा करना उससे भी बड़ा विश्वासघात है। जो तुम्हारे खिलाफ गलत सोचते हैं उन्हें सोचने दो, ये छोटे लोग के छोटे कर्म हैं। अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे बताओ, दूसरों को नहीं, क्योंकि सुधारना मेरा काम है, उनका नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा दर्द देती है, चाहे वह दिल हो, नींद हो, भरोसा हो या उम्मीदें। कुछ चुभने कांटों से भी गहरी होती है। कांटे के जख्म तो कुछ दिनों में भर जाते हैं, मगर जो घाव दिल पर लग जाए वो उम्र भर याद रहता है। फर्क बस सोच का होता है, वरना समस्याएं इंसान को तोड़ती नहीं, मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर है। जब अकेला हो तो अपने विचारों को संभालो, और जब सबके बीच हो तो अपनी जुबान को रिश्तों में। बस एक सलाह है, अगर वो भावनाओं से बने हैं तो तोड़ना कठिन होगा, और अगर स्वाद से बने हैं तो टिकना मुश्किल। कभी गुस्से में गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाता है, लेकिन बोले हुए शब्द लौट कर नहीं आते। हालात जितना तोड़ने हैं उतना ही हमें गढ़ते हैं। जिंदगी में रिश्तों की संख्या नहीं, उनमें मौजूद सच्चाई मायने रखती है। हर सुबह कुछ नई शर्तें लाती है, और हर शाम कुछ अनुभव छोड़ जाती है। गलतियां अनुभव से मिटती है, मगर रिश्ते पूरी किताब हैं। एक पन्ना फाड़ना ठीक है, पर एक गलती के कारण पूरी किताब को मत खोना। सूरज की किरण हो या उम्मीद की, दोनों जिंदगी की अंधेरे को मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, उसे सही साबित करना असली हुनर है। जैसे उबलती पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं मिलता। मन को शांत रखो, उत्तर स्वयं मिलेगा। कोई इंसान पूर्ण नहीं होता, इसलिए थोड़ी कमियां अनदेखी कर रिश्तों को निभाओ। रिश्ते भी धन की तरह हैं, कामना मुश्किल, खोना आसान। समय के साथ नहीं, सत्य के साथ चलो। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलेगा। जो लोग अपनी भावनाएं छिपाते हैं वही सबसे अधिक परवाह करते हैं। पढ़े लिखो, हंसो, रो, कुछ भी करो, मगर जो सपना है उसे आज ही पूरा करने की ठान लो। इस दौर में किसी को यह मत दिखाना कि तुम अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि दुनिया टूटे हुए की घर ईंट भी उठा ले जाते हैं। जिंदगी की असली समझ उसी को होती है जो सफर में धूल को गुलाल मान लेता है। निराश मत हो, क्योंकि जिंदगी कभी भी सुंदर मोड़ ले सकती है। किसी पर आंखें बंद कर भरोसा मत करो। यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को संभाल सके। शुभकामनाएं साथ कभी नहीं छोड़ती, और बुरी दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या अपमान। सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता है। बस हमें अचानक एहसास होता है कि मौन रहना एक साधना है, और सोच कर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है उसके शब्द भले तीखे हो, पर वो छल नहीं करता। झाड़ू तब तक कचरा साफ करता है जब तक उसमें बंधन होता है। खुलते ही वह खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अपने से जुड़े रहो। एकता ही असली शक्ति है। मंजिल तक आधा सफर तय कर लो, पर लौटना मत, क्योंकि लौटते वक्त भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो लोग खुशियों में साथ देते हैं वो रिश्ते हैं, मगर जो दुख में साथ खड़े रहते हैं वही फरिश्ते हैं। अपने काम और अपने भगवान से प्रेम करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का दुरुपयोग मत करो। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। कमजोर से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो वार तब करता जब तुम सोच भी नहीं सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्ते की आहट में पुराने रिश्ते तोड़ देती है।
खुद की तारीफ करना सीखो, क्योंकि दुनिया तो बुराई करने के लिए बैठी है। गुस्सा तो तेजाब है जो जिस बर्तन में रखा जाए उससे पहले जलाता है। जिंदगी का सच समझना मुश्किल नहीं, बस कभी उस तराजू पर बैठो जिस पर दूसरे को तोलते हैं, तब पता चलेगा कि तकलीफ कहाँ जरूरी है। जाल में फंसे दीपक का कोई अर्थ नहीं। किसी को हराना आसान पर किसी को जीतना बहुत कठिन। जिम्मेदारियां इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती है। उस समय वही चीजें हैं जिसकी चाह सबसे ज्यादा होती है और जिसे हम सबसे ज्यादा व्यर्थ करते हैं। बिना त्याग के कुछ भी हासिल नहीं होता। सांस भी लेने से पहले छोड़नी पड़ती है। खत्म करना चाहता है तो पहले उसकी बातों की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद तो बहुत होती मगर सुकून नहीं। ये वक्त कुछ करने का है मेरे दोस्त, इसे जाने मत दो। जो मिला वही काफी है। इन शब्दों में ही सच्ची खुशी है। आंधियां भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन मजबूत और कौन नहीं है। जो साथ छोड़कर भाग जाते हैं और जो हर हाल में हाथ थामे रहते हैं, वही असली पहचान बन जाते हैं। दिल छूने से अच्छा है पेड़ लगाना। वो न किसी को चोट पहुंचाते हैं और न शिकायत करते हैं, बस साया देते हैं। जिस इंसान को अपनी ही गलतियां दिखाई नहीं देती, उससे दूरी रखना ही बेहतर है, क्योंकि वही व्यक्ति जो दूसरों में दोष ढूंढकर खुद को महान समझता है। इंसान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जब उसे जानवर कहा जाता तो बुरा मानता है, जब शेर कहा जाता तो फूल उठता। समय सबका आता है, लेकिन हर किसी को बराबर हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई हम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं में वरदान है, बस मनुष्य उसे खोज लेता है। और अगर किसी चीज का अभिमान हो जाए तो एक बार शमशान जाकर देखो। वहां तुम्हारे से अच्छे और तुम्हारे जैसे बहुत पड़े हैं। झूठे की ऊंची आवाज सच्चे की बात को दबा देती है, लेकिन सच्चे की खामोशी झूठे की जड़ें हिला देती है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए किसी डिग्री की नहीं बल्कि अच्छे शब्दों की जरूरत होती है। झुकना एक अच्छी बात है, यह विनम्रता का प्रतीक है, मगर याद रखना इतना भी मत झुको कि आत्मसम्मान खो बैठे। एक स्त्री शायद उन लोगों को भूल जाए जो उससे प्रेम करते हैं, पर जो उसे सम्मान देते हैं उन्हें कभी नहीं भूलती। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए राह भी गलत दिखा देते हैं, इसलिए हर किसी से दिशा नहीं पूछनी चाहिए। हर इंसान को जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, पर जीवन को सुधारने का दूसरा अवसर नहीं मिलता। समय के साथ खुद को बदलना ही जीवन की सच्ची समझ है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो समझो कि वह पहले ही तुमसे नीचे खड़ा है। यह जीवन तुम्हें जीने के लिए मिला है, इसलिए इसे लोगों की राय में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे समय में उसका हाथ थामो, उससे हिम्मत दो, क्योंकि कठिन समय तो बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा साथ उसकी जिंदगी भर की दुआ बन जाएगा। मनुष्य काम करके उतना ही नहीं थकता जितना चिंता और गुस्से में एक पल में टूट जाता है। अगर भगवान से नाता गहरा हो जाए तो फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तब लोग खुद तुम्हें ढूंढते हैं। सलाह देने वाले तो हजार मिलेंगे, मगर सहारा देने वाला सिर्फ ईश्वर ही होता। जीत के बाद तो सब गले लगाते हैं, मगर हार के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। अपना राज हर किसी से मत बांटो, क्योंकि जो आज साथ है वह कल विरोधी भी हो सकता है। कोई भी बिना मतलब तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि लोग बिना मतलब भी तुम्हें मान दें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो और मैं सुबह तुम्हें माफ कर दूंगा। वह ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, मगर जिनके बिना जीवन संभव नहीं। कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता, खुद ही अपना रक्षक बनो। तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और सबसे बड़े शत्रु भी। बुद्धिमान वह नहीं जो बड़ी बातें करे, बल्कि वह है जो छोटी बातों का मर्म समझे। लोग तुम्हारे सही होने को जल्दी भूल जाते हैं, मगर गलती को जीवन भर याद रखते हैं। और यह मत समझो कि सब सुख पाने पर ही मन खुश रहेगा। यह भ्रम है, क्योंकि संतोष भीतर से आता है, परिस्थितियों से नहीं। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, अपने विचारों को ऊंचा रखो और जीवन के उस रूप में जियो जैसा भगवान ने लिखा। कर्म करते रहो, मुस्कुराते रहो और सच्चाई के साथ मन को प्रसन्न रखो। सभी दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यही जीवन का सत्य है। जब कभी किसी में कोई बुराई दिखे
तो दो तरीकों से सोचो। यदि व्यक्ति जरूरी है तो बात भूल जाओ, और यदि बात जरूरी है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिल से भी बनते हैं, और सबसे बड़ा रिश्ता वही है जो मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थामे रखे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं, दुख और परेशानी मुझे सौंप दो, मुझ पर भरोसा रखो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के कर्म भगवान को बताओ। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मन में क्षमा मांगो, और जिसने तुम्हें दुख दिया है उसे मन में माफ कर दो। सारी चिंताएं ईश्वर को अर्पित करो और निश्चिंत होकर सो जाओ। विश्वास मानो यह आदत जीवन को हल्का और सुखद बना देती है। क्रोध में कहा गया एक वचन हजार मधुर शब्दों को नष्ट कर देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, सबको हंसाओ पर किसी पर मत हंसो, सबका दर्द बांटो, किसी को आहत मत करो, सबके मार्ग में दीप जलाओ पर किसी का हृदय मत जलाओ। यही सच्चा जीवन मार्ग है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। दुआ और आशीर्वाद वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। भगवान को न तो हमारे शरीर की जरूरत न धन की, उन्हें बस निर्मल मन चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, कुछ छोड़ो मत, बस मन के विकार त्याग दो, गंदी सोच छोड़ो और विश्वास रखो कि आने वाला हर दिन बीते कल से बेहतर होगा। यही सोच तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ बड़ा विचित्र है, खुद कहो तो मीठा लगता है और कोई और कह दे तो चुभता है। सुख हर किसी में बांटा जा सकता है, पर दुख हमेशा उसी से बांटो जो भरोसेमंद हो। जीवन के हर मोड़ पर परिवार के साथ रहो। सुख में बांटने की खुशी बढ़ती है और दुख में साथ रहने से हिम्मत मिलती है। सच्चा मित्र वही है जो तब भी साथ खड़ा रहे जब दुनिया साथ छोड़ दे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए हर पल हृदय से धन्यवाद कहो, क्योंकि कृतज्ञता वो चाबी है जो खुशियां बढ़ा देती है। प्रार्थना और ध्यान दोनों मनुष्य के लिए अमूल्य है। प्रार्थना हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भी भगवान हमसे। श्री कृष्ण से बहुत कुछ छूट गया। पहले माँ, फिर पिता, फिर नंदलाल, सखा, राधा, गोकुल, अंत में मथुरा। जीवन भर कुछ न कुछ जाता रहा, फिर भी वे मुस्कुराते रहे। यही उनकी दिव्यता थी। मुस्कान और सकारात्मक ही कृष्ण के सच्चा रूप है। सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना किसने सिखाया, यह श्री कृष्ण बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। विजय तभी मधुर लगती है जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो। गीता में लिखा है, यदि कोई तुम्हें पसंद करता है तो यह उसकी अच्छाई नहीं, तुम्हारी दृष्टि की श्रेष्ठता है। दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। हर कष्ट का अंत निश्चित है। बस अपने विचार को नियत शुद्ध रखो, बाकी ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशन्न करेगी। हमेशा याद रखो, भगवान से उम्मीद कभी मत छोड़ो और दुनिया के लोगों से अपेक्षा कभी मत रखो। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख है वहां दुख भी होगा, और जहां दुख है वहां सुख आने वाला है। इसलिए इन दोनों की चिंता छोड़ो और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। एक बात सदा याद रखो, प्रेम और सम्मान किसी के आगे गिरकर नहीं मिलते। इसलिए आत्मसम्मान को जीवित रखो। जो तुम्हारे भाग्य में है वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बस खुद को आगे बढ़ाने की जिद बनाए रखो। कभी हार न मानने की आदत एक जीत की पहचान बन जाती है। दो ही बात इंसान की किस्मत गढ़ती है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार। यदि स्वभाव में मिठास, नम्रता और सद्गुण है तो भाग्य स्वयं चमक उठता है। लेकिन यदि क्रोध और आलस्य हावी हो तो भाग्य का पतन निश्चित है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ, क्योंकि मनुष्य की असली पहचान उसके कर्म और उसकी वाणी से होती है। मनुष्य बोलना तो 2.5 वर्ष की उम्र से सीख जाता है, लेकिन कहाँ, कब और कैसे कितना बोलना चाहिए यह समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जिसने यह कला सीख ली उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। पिता जैसा सलाहकार कोई नहीं, माता की छाया जैसी दुनिया कहीं नहीं, भाई जैसा साथी कोई नहीं और बहन जैसा शुभचिंतक भी दुर्लभ है। इस स्वार्थी संसार में यदि अर्थहीन रहो तो सुरक्षित रहोगे, और यदि अर्थवान बनना है तो अपने उद्देश्य पर अड़े रहो। कोई व्यक्ति सिर मुंडवाने, कुल गोत्र या जन्म से संत नहीं बनता, बल्कि सत्य और विवेक ही उसे संत बनाते हैं। जीवन में दुख निश्चित है, पर दुखी रहना या न रहना तुम्हारे वश में है।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और निष्ठा सबसे श्रेष्ठ संबंध है। हम वही बनते हैं जो सोचते हैं। मन ही सब कुछ है। यदि तुम्हारे साथ कोई आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला नहीं तो अकेला चलो। तुम स्वयं अपने प्रेम और स्नेह में उतने ही अधिकारी हो जितना कोई और। बुराइयों से दूरी बनाओ, अपने भीतर सद्गुणों को बढ़ाओ और मन में शुभ विचार रखो। जहां से सत्यनिष्ठ और उदागर व्यक्ति जाता है वहां उसे सम्मान मिलता है। बीता हुआ कल बीत चुका है और आने वाला कल अभी दूर है। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें जीवन संभव है। आशीर्वाद मांगने से कुछ नहीं मिलता, जो हमने बोया है वही फल मिलता है। गिर कर देखो, उठाने कोई नहीं आएगा, पर जैसे ही तुम स्वयं उठ खड़े होगे सब तुम्हें गिराने के लिए तैयार मिलेगा। याद रखो, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, और मंदिर के सामने बैठकर जल भी पियोगे तो संत कहेंगे। इसलिए यह बहुत मायने रखता है कि तुम किस संगति में रहते हो। जो चीजें तुम्हारे पास है उनकी कदर करना सीखो, वरना कभी संतोष नहीं मिलेगा। जैसे ही हम क्रोध में आते हैं हम सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं और स्वार्थ के रास्ते पे चल पड़ते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना तुम्हारे कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना मन स्पष्ट और दृढ़ नहीं रह सकता। सत्य को ही अपना आधार बनाओ, सत्य को ही अपना घर, क्योंकि इस संसार में इससे बड़ा आश्रय कोई नहीं। जो लोग बहुत बोलते हैं वो अक्सर कुछ करते नहीं, और जो कमर्शियल होते हैं वो अधिक बोलने में विश्वास नहीं रखते। अपने मन को उत्तम कर्मों पर केंद्रित करो, तब देखो आनंद अपने आप बढ़ेगा। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक पूरी हुई तो दूसरी जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि हम सोचते रहते हैं कि अभी बहुत समय है। जिसने कोई ऐसा लक्ष्य नहीं पाया जिसके लिए वह मर सके, उसने वास्तव में जीना नहीं सीखा। इस संसार में कुछ भी अकेला नहीं होता। हर चीज किसी न किसी से जुड़ी होती है। यदि बांटने की शक्ति को समझ लो तो कभी अकेला भोजन नहीं करोगे। जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य अवश्य रखो जो तुम्हें सुबह उठने पर कार्य करने के प्रेरित करे। संसार हमेशा किसी की प्रशंसा करता है और किसी की निंदा। यही होता आया है और यही चलता रहेगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर कम और तुम क्या कर रहे हो उस पर अधिक ध्यान दो। छोटी गलतियां से बचो, क्योंकि इंसान पर्वत नहीं पर छोटे पत्थर पर ठोकर खाता है। सदा ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करो जो तुमसे बुद्धिमान हो। मूर्खों की संगति से अकेला चलना बेहतर है। बिना विश्वास के कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। धर्म की प्राप्ति भी आस्था पर निर्भर है। धोखेबाज मित्र जंगली जानवर से भी अधिक भयावह होता है, क्योंकि पशु तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाता, लेकिन कपटी मित्र तुम्हारी बुद्धि को। यदि तुमने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया तो तुम्हारे पास वह शक्ति है जो बहुत कम लोगों की होती है। जैसे ठोस चट्टान तूफान में भी अड़िग रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा दोनों से अप्रभावित रहता है। अविनीत मन जितना अवज्ञाकारी होता है, अनुशासित मन उतना ही आज्ञाकारी होता है। तुम्हारे अनियंत्रित विचार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जो किसी बाहरी शत्रु से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंचल मन वाले की मृत्यु भी उसी तरह होती है जैसे अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। जब देखो बस देखो, जब सुनो तो केवल सुनो, जब महसूस करो तो सिर्फ महसूस करो, और जब सोचो तो केवल सोचो। यही सच्चा कर्म है। आकाश में न पूर्व न पश्चिम, सब एक समान, बस दृष्टि का अंतर है। लोग अपने मन में भेदभाव की दीवारें खड़ी करते हैं और फिर उन्हीं दीवार को सच मान बैठते हैं। इंसान का असली काम है अपने मनपसंद कर्म को खोजना, और जब मिल जाए तो उसमें पूरी आत्मा से लग जाना। यही सफलता की असली राह है। अधिकतर लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि मुश्किल वक्त आने पर उनका हौसला टूट जाता है। वो डर को खुद पर हावी होने देते हैं। संसार यह नहीं समझता कि हर किसी को एक दिन अंत की ओर बढ़ना है, लेकिन जो इस सच्चाई को जान लेता है उसके जीवन के सभी झगड़े स्वतः खत्म हो जाते हैं। जब तक हम अपनी परेशानी का कारण दूसरों को मानते रहेंगे तब तक हम अपनी समस्या से मुक्त नहीं हो सकते। भविष्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतें अवश्य बदली जा सकती, और वही आदतें आने वाली कल का स्वरूप तय करती हैं।
अगर हम बदलाव की उम्मीद किसी और से करते हैं तो पहले खुद को आगे बढ़कर उस परिवर्तन का कारण बनना चाहिए। जो मिलता है उसका घमंड मत करो, जो किसी और के पास है उस पर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या मन की शांति को नष्ट कर देती है। चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ो, सुनो, जब तक उन्हें अपने जीवन में उतारोगे नहीं तब तक उनका कोई अर्थ नहीं। जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड की ध्वनि को सुना जा सकता है, उसकी लय को महसूस किया जा सकता। सच्चा आनंद उसी में छिपा है और ध्यान उस आनंद की चाबी है। यदि किसी समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों, और यदि समाधान नहीं है तो भी चिंता क्यों। बहुत बोलने वाले कुछ नहीं सिखा पाता, जबकि बुद्धिमान वह होता है जो धैर्य रखे, क्रोध पर विजय पाए और निडर रहे। यदि गलती हो जाए तो उसे दोहराने से बचो, उसमें सुख ढूंढना मूर्खता है, क्योंकि बुराई में डूबना दुख का ही आमंत्रण है और डर का होना कमजोरी नहीं, बल्कि उसे जीत लेना ही असली साहस है। बहादुर वह नहीं जो डर महसूस करे, बल्कि वह है जो डर पर नियंत्रण रखे। मनुष्य वह प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का व्यर्थ यही है, वह निरंतर अपने उद्देश्यों की ओर प्रयत्न करता रहे, उन्हें प्राप्त करे। हर व्यक्ति दंड से डरता है, हर कोई मृत्यु से भयभीत है, इसलिए दूसरों को भी अपने समान समझो। किसी जीव को मत मारो और नहीं किसी को ऐसा करने दो। जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और परिश्रम पर भरोसा रखता है वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए हालात ही उसका भाग्य लिख जाते हैं। हर इंसान में ताकत और कमजोरी दोनों होती है, फर्क बस उतना कि कौन अपनी ताकत को पहचानता है और कौन अपनी कमजोरी में खो जाता है। जंगल में मछली दौड़ नहीं सकती और पानी में शेर राजा नहीं बन सकता, इसलिए हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार महत्व देना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारे ये विचार, ये जीवन दर्शन और श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जुड़ी बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारा चैनल आराधना तत्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और जीवन में कृष्ण भाव को बनाए रखिए। जय श्री राधे कृष्णा।